नमस्कार जी। आज जनेऊ बनाने का जो ग्रंथि लगाने वाला अंतिम भाग है, हम आज उसको करेंगे। तो जैसे इससे पहले आपने देखा होगा कि हमने 3 बार ट्राई फोल्ड करके ये एक गुच्छी बना ली है। अब इसमें से हमने जनेऊ का स्वरूप होता है वो अब बनेगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इस जो गुच्छी है, इस गुच्छी को खोल के अब ग्रंथि लगाने का कार्य शुरू करना है। ठीक है, ये गुच्छी ढीली ढाली है, तो इसमें से निकलता रहेगा ऐसे। दाएं पैर को आगे करेंगे, दाएं पैर की जो अंगूठे में है ऐसे तागे को फंसाएंगे। दाएं हाथ के से इसको ऐसे पकड़ना है, बाएं हाथ को ऐसे रखना है ये। फिर इसको ऐसे घुमाते हुए ऐसे ले आना है, और ये जो 2 उंगलियों के बीच से घुमाना कैसे, एक बार फिर से दिखा दो। ऐसे ले आए और पूरा घुमाते हुए, अब हथेली मेरी तरफ हो गई। पहले हथेली आपकी तरफ थी, अब हथेली मेरी तरफ हो गई। और यहाँ से फिर ये ऐसे ट्विस्ट हो जाएगा ये, और फिर यहाँ से इन 2 उंगलियों के मध्यमा और अनामिका के बीच से हमने इसको अंदर लाना है। अब यहाँ से देखेंगे तो ऊपर से लाए हम, जो ये वाली रस्सी, ये तागा आया हुआ है, इसके ऊपर से हमने इसको लगाया और नीचे की तरफ से इसमें ये ऐसे फंसा देना है इसको, और फिर ये अंगूठे में लगा दिया इसको। अंगूठे में ऐसे लगाना है कि ये इसके जब हम बीच में और कार्य कर रहे होंगे तो खुले ना, तो ये अंगूठे में हमने टाइट करके ऐसे फंसा दिया। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है और इसमें भूल चूक होने की बड़ी संभावना है। और यहाँ भूल चूक हो गई तो फिर से जितनी भी हमारी मेहनत थी अभी तक की, वो पूरी खराब हो जाएगी। अब क्या करना है, अब ये जो शेष बची गुच्छी है, ये इसको लाएंगे ऊपर से, ये अंगूठे के इस तरफ से लाके, देखिए यहाँ से लाके, ये जो यहाँ पर मिलान हुआ है इनका, तो इसी मिलने की इसी संगम के स्थान पर हमने इसको ऊपर से नीचे फंसाते हुए ऐसे लाना है और इसको ले जाना है पीछे की तरफ से। ये जो इसके अंदर से लाते हुए इसी के पैरेलल जो पहले वाला था उसके साथ साथ हमने इसको वापस यहाँ तक पहुँचाना है, जहाँ बीच में वो संगम हुआ है, जहाँ पर ये सारे मिले हुए हैं, वहीं पर वापस लाना है। अब के बार क्या करना है, अब हमने नीचे से एक बार ले गए, फिर एक बार और ले गए नीचे से ये, और फिर हम इसको अब यहाँ से घुमाते हुए, अब हमने इसके अंदर से नीचे की तरफ से अंदर से ऐसे घुमा के ये जो तागा आया हुआ है इसके साथ साथ फिर अंगूठे में फंसा लेना है। यहाँ से पैर के अंगूठे के साथ से घुमा के वापस इसी के पैरेलल फिर से ले आए, इसके बिल्कुल समानांतर लाए, और फिर से वही प्रक्रिया। यहाँ पर से पहले जब यहाँ से लाए हैं तो एक बार ऊपर से घुमाते हुए अंदर, फिर यहाँ से घुमाते हुए इसके पैरेलल, फिर ये इस जो जंक्शन बन रहा है या संगम बन रहा है, यहाँ पर एक बार, 2 बार, फिर यहाँ से ले आए
इधर। अब यहाँ पर नीचे से, इसके नीचे से, यहाँ पर से अंदर की तरफ से ऐसे घुमा के इसके साथ साथ ले आए। इसमें ये लाने के बाद अब हमारे पास बस इतनी सी ये बची हुई है। अब हमने क्या करना है, अब इसमें ग्रंथि लगानी। ये जो हमने अंगूठे में लिपटा रखा था, बांध रखा था, इसको खोल लेंगे और इनके दोनों सिरों को पकड़ लेंगे। ये एक महत्वपूर्ण भाग है। अब ये दोनों सिरों को ऐसे पकड़ लिया। अब इसमें ब्रह्म गांठ लगानी, ब्रह्म ग्रंथि बोलते हैं उसे। उसके लिए क्या करना है, ये तर्जनी अंगुली में ऐसे घुमाया, ऐसे रख लिया, फिर एक बार, दो बार और ये 3 बार घुमाया। 3 बार घुमाने के बाद ये जो बीच में हमारा छल्ला सा बना हुआ है, इस छल्ले के अंदर से ले आए। क्योंकि मेरा गोत्र भारद्वाज गोत्र है, तो ऋषि भारद्वाज के गोत्र वाले वो 3 बार जब ब्रह्मरंध्र ग्रंथि लगाएंगे तो 3 बार घुमाएंगे। अन्य कोई 5 बार हो सकते हैं, कोई 7 बार ऐसे घुमा के फिर ये ग्रंथि लगाएंगे। तो मैंने जो लगाया है वो 3 बार। आप अपने अपने हिसाब से जानकारी रखते हुए उतनी बार घुमाते हुए इस ग्रंथि को लगाएंगे। और ये ग्रंथि, ये लग गई ग्रंथि, इसको अच्छे से देख लेंगे कि ये सही से लग गई। ज़्यादा खींचेंगे तो टूट जाएगी, फिर वही टूट गई तो फिर से वही सारी मेहनत गई। ठीक है, अब ये ऐसे आ जाएगा, ये ऊपर नीचे है। अब इसको बराबर कैसे करना है, अगर आपकी गांठ सही लगी तो ये आपका, ये जब हम इसको अगला स्टेप घुमाएंगे तो अच्छे से घूमेगा। अगर गांठ नहीं लगी तो कहीं ना कहीं वो लग जाएगा। जैसे अब हमें इसको बराबर करने के लिए क्या करना है, अब बराबर करना है तो यहाँ से इसको निकाल दें, जो अनामिका और तर्जनी, अनामिका और कनिष्ठिका, ये इन 2 उंगलियों के बीच से इसको निकाल दिया। जो ये तर्जनी और मध्यमा में है ये ऐसे लगे रहेंगे। दूसरे भाग को, जो ये जो लंबा पड़ा हुआ है, ये हमने दूसरी तरफ से पकड़ लिया और इसके अंदर हमने इसको फंसा लिया हाथ को। अब घुमाएंगे, अब हमने एडजस्ट करना है पूरा। ये थोड़ा लंबा रह गया तो हमारे एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आएगी। तो आप देख रहे होंगे अब ये पूरा ऐसे घूम पा रहा है ऐसे, और ऐसे में ही वो पूरा जो हमारा एक्स्ट्रा एक तरफ बचा हुआ था वो पूरा एक लग जाएगा। और इसको ध्यान ये देना है कि ये जो दूसरी बनेगी वो दोनों बराबर बने। इसके लिए बहुत ज़्यादा घुमाना भी नहीं है। अब पता नहीं ना कि दूसरी वाली में कितना स्कोप बचा है, नहीं तो ये एक ऊपर और एक बड़ी एक छोटी बन जाएगी, फिर मेल नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये 2 ऐसी ही एक और बनेगी तब एक जनेऊ पूरी होगी, ये आधी जनेऊ है। तो अब हमने इसको पूरा घुमा लिया। घुमाने के पश्चात जब ये गांठ जो अभी हमने ब्रह्म गांठ लगाई थी वो यहाँ पर आ गई, हमारे इस वाले हाथ में आ गई, तो यहाँ पर हमने इसको, अब इसको पूरा मिला देना है। कोशिश करनी है कि ये जो गांठ है ये अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है ऐसे।
बाकी इसको ऐसे मिलान कर देंगे, ये मिल गया। बस ये जी, ये जनेऊ का एक भाग बन गया। इसको हम अपने पास ऐसे रखेंगे और दूसरे को बनाएंगे, क्योंकि ये आधी है, शेष भाग हमारा अब बनने जा रहा है। अब ये दूसरा इसी का दूसरा भाग, अब ये दूसरा जो हमने कल बनाया था या पहले बनाया था, उसी का वही प्रक्रिया, पुनः वही प्रक्रिया, ध्यान से देखिएगा। दाएं पैर के अंगूठे में ये ऐसे फंसाना है और बाहर की तरफ हथेली, फिर घुमाते हुए हथेली अंदर की तरफ आ जाएगी और ये तागा है वो घूम के फंस जाएगा। और फिर यहाँ से इस तागे को बाहर निकालते हुए एक जंक्शन यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, दो ही बनेंगे। और अंगूठे में बांध दिया ताकि ये निकले ना, बीच में निकल जाएगा तो फिर हम उलझ जाएंगे। वही प्रक्रिया। हमने इसको इस तरीके से बना के रखना है ताकि बीच में उलझे ना, अगर उलझ जाएगा तो फिर हमारे मुश्किल पड़ जाएगी। फिर यहाँ से बाहर की तरफ से घुमा के एक बार अंदर से बाहर निकालते हुए पीछे की तरफ ले गए, पीछे में जो ये आर पहले से आ रही उसी के साथ साथ ले आए, और जब अंदर वाला जो संगम है वहाँ पर 2 बार घुमाया, एक बार नीचे से ऊपर की तरफ 2 बार, फिर यहाँ से ये जो यहाँ पर वाला जंक्शन बना है इसके अंदर से ले आए। अब ये इसके पैरेलल आ गया, इसके समानांतर आ गया है, और फिर एक बार और यही प्रक्रिया होगी। अब ये प्रक्रिया पूरी हो गई, 2 बार लगाया। अब की बार क्या हो गया, अब की बार यही छोटा पड़ गया, कोई बात नहीं, प्रक्रिया तो पूरी करेंगे। अब गांठ लगाने के लिए इसको हमने यहाँ से निकाला, अब क्योंकि इसका स्कोप बहुत कम बचा हुआ है, छोटा पड़ गया, तो अब हम क्या करेंगे, गांठ यहीं पर लगाएंगे, फिर उसको आके हम बराबर ले आएंगे। अब ये गांठ लगानी है ब्रह्म गांठ कैसे लगानी है, इसको तर्जनी में ऐसे घुमाया, ये छल्ला बना, ये छल्ला बनने के बाद फिर हमने इसको 3 बार घुमाना है। 3 बार क्यों घुमाना है, 3 बार क्यों घुमाना है, क्योंकि ये हमारे लिए, मैं भारद्वाज गोत्र से हूँ तो मेरे लिए ये 3 बार घुमाना है और इसको टाइट कर देना है, इसको टाइट। तो ये लगी ब्रह्मगांठ, ये पूरा सही से ये गांठ लग गई। तो ये हो गया दूसरा हिस्सा। ये अनामिका और कनिष्का में जो फंसा हुआ है इसको बाहर निकाल देंगे और उसको भी ये पूरा 4 उंगलियां ऊपर वाले उस भाग में चली जाएंगी। इसको यहाँ से निकाल के अब एडजस्ट करना है, बहुत छोटी बन गई है, तो ये अब जैसे घुमाएंगे वैसे ये आता रहेगा। मित्रों, आपने देखा होगा ये पूरी प्रक्रिया बड़ी लंबी चौड़ी है। कहने को हमारे समाज में जो विदर्भियों ने हमारे समाज को तोड़ने के बड़े बड़े प्रयास किए हैं, बड़े बड़े आरोप लगाए हैं, ब्राह्मणों के पास समय कहाँ है वो फालतू की चीज़ों को करने के लिए। यदि अगर ब्राह्मण अपने सही नियम के अनुसार चले तो उसके पास समय कहाँ है।
ये ये छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं। और उसके ये तो एक त्यौहार मनाने का है कि रक्षाबंधन का त्यौहार, उसके लिए ये काम है चल रहा है। तो फिर उसके बाद दूसरा त्यौहार आ जाता है, ऐसे तीसरा त्यौहार आ जाता है। तो हर त्यौहार के लिए कुछ न कुछ बना रहता है। तो जो वास्तव में है, ब्राह्मण को तो बदनाम किया कि उसने समाज को तोड़ा है, उसने समाज को बिखेरा है। नहीं, ब्राह्मण के पास समय ही कहाँ। अगर उससे उसको कहीं बुरा भी लगेगा तो वो अपने पर भाई किसी, अगर वो कहते कि वो अपने आप पे कहेगा कि भाई अगर मैंने कहीं पर किसी ऐसी चीज़ से लग गया हूँ तो वापस जाके वो फिर से नहाएगा, फिर से अपना शुद्धिकरण करेगा। हाँ, खिन्नता कभी आती होगी, मैं कुछ बोल सकता है या नहीं बोल सकता है, वो भी उसके पास बहुत सारे बंधन हैं। ब्राह्मण को बहुत सारे बंधनों के साथ रहना है और वही उसकी जीवन चर्या का हिस्सा है। अब चूँकि अभी हमारे बहुत सारा क्षरण आ गया है तो जिसने जो बोल दिया हम वो सब मान लेते हैं, परंतु वास्तविकता ये है कि ब्राह्मण समाज को, क्योंकि वो बहुत अल्प संख्या में है, अपने उसके पास जो संख्या बल है उसकी ताकत नहीं है, तो जो कोई भी उठ के आके उसको गाली दे सकता है, देता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रतिकार करने वाला कोई नहीं है। पर जो समाज थोड़ा संगठित तरीके से चलते हैं, आप उनके बारे में एक शब्द नहीं बोल सकते या उनके किसी भी बात पर आप कोई विरोध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बड़ा समाज बड़े तौर पर आपको पद दलित कर सकता है। इसलिए ब्राह्मण समाज को अपने स्वधर्म का पालन करते हुए धैर्यपूर्वक अपने जो करने योग्य कार्य हो उनको करना चाहिए, और जो भी हमारे नियमबद्ध बंधनों के साथ वो नियमबद्ध बंधन हमारे लिए ही, हमारे ही जीवन के उत्सर्ग के लिए हैं, उनको मानते हुए हमें करना चाहिए। और जहाँ तक ये जनेऊ की बात है, ये प्रत्येक हिंदू को पहनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई पहने कोई नहीं पहने, केवल ब्राह्मणों ने पहनना है, प्रत्येक हिंदू ने, वो किसी समाज का। और बनाने की प्रक्रिया अगर ब्राह्मण करें तो वो ठीक है, अपना समय भी जिसको आप टाइम पास कहते हो वो भी हो जाएगा, साथ में ये संस्कार भी होगा। तो ये हमारी एक जनेऊ पूर्ण होने के अब ये हमारी जनेऊ पूरी बराबर हो गई है। तो अब हम ऐसे घुमा घुमा के हमने इसको थोड़ा सा बड़ा छोटा भी करने की कोशिश की है। ज़्यादा अंतर आता नहीं, फिर भी ये दूसरी जनेऊ के आसपास आ जाती है। तो ये जो बना है और इसमें अभी काफ़ी अंतर है। तो ये छोटी पड़ गई, ये बड़ी पड़ गई। अब इनका मेल नहीं हो पाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, तो जो पहले से कुछ और बनी है तो उसमें से अब इसको तो मैं लगा दूँगा, इसकी गांठ लगा दूँगा। तो इसके बराबर वाली कोई दूसरी वो ढूंढूँगा। जब उसके बराबर वाली मिल जाएगी बनाते बनाते, तो उसके साथ इसको लगा दूँगा। अब अभी के लिए अब क्या कर सकते हैं, मेरे पास एक और है। तो ये पहले से बना के रखी थी, इसका साइज़ बड़ा हो गया था, तो ये किसी के साथ फिट नहीं आई। तो अब इसको करेंगे इसके साथ फिट। तो ये आ गई, ठीक है। तो इसको रख देंगे बाद के लिए। फिर में जब हम इसको जो दूसरी बनाएंगे तो उसके साथ एडजस्ट करेंगे। और अभी के लिए इन दोनों को मिला देंगे। ये दोनों
जो गांठ, ब्रह्म गांठ जहाँ पर लगा रखी है, उस गांठ को पकड़ेंगे और फिर ये ऐसे दोनों को साथ में मिला के लगा देंगे। अब ये पूरी एक जनेऊ बन गई है। अब इसको हमने ऐसे, जो बाकी जनेऊ बनी हुई है उनके साथ, जो मैंने पहले भी दिखा रखी है, उनके साथ उनको लगा देंगे। ये बन गई। ऐसे घुमा के इसको जो दूसरे हैं बने हैं उनके साथ लगा देंगे, या फिर अगर जब शुरुआत कर रहे हैं तो फिर कैसे करेंगे। तो शुरुआत करते समय अब क्या करेंगे, ये पहली अगर बनी है तो उसको हम ऐसे रखेंगे। पहली अगर बनी है तो हमने यहीं पर इसको ऐसे बांध के ऐसे बांध दिया। ये बांध के ये बन गई। और जो और बनाते रहूँगा वो इसके साथ बांध के ये एक गुच्छा पूरा बन जाएगा। और उसको हम आगे, जैसे अब ये जो बची हुई है इसको कैसे सवाल करते हैं, इसका भी ऐसे ही कर दूँगा। अभी उसमें बांध दूँगा। मुझे पता है कि ये आधी ही बनी है, तो इसको ऐसे लिपटा के लपेट के फिर इसके साथ जो पुरानी बनी हुई जो छल्ला बना रखा है पहले का, जो मान के कि जो पहली ही है, तो उसमें हम ऐसे एडजस्ट कर देंगे, इसको लगा देंगे। ऐसे लगा के तो जब खोलना होगा तो हम यहाँ पर से खोल भी सकते हैं। ये ऐसे लगते हैं। ये पहली वाली है, तो उसके बाद वाली सारी ऐसे लगते रहेंगे। ऐसे यहाँ पर लग के ये पूरा एक छल्ला हो गया। तो ये था जनेऊ या यज्ञोपवीत बनाने की पूरी विधि। आप इस विधि को, सारे भाग मैंने YouTube में डाल रखे हैं, आप उनको देखिए, समझिए। अगर आपको कोई उसमें प्रश्न है तो प्रश्न उसमें डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसका उत्तर दूँ। और मैंने प्रयास ये किया है कि इसको बनाने की पूरी विधि सरलतम तरीके से आपको बताने की चेष्टा की है। और आप उसको देखिए और यज्ञोपवीत अपने हाथ से बनाइए अपने लिए, और अपने हाथ से बनाई हुई यज्ञोपवीत को भगवान शंकर को या गणेश जी को आप अर्पित कीजिए। आपको बहुत सुख की अनुभूति होगी। आपका दिन, आपका समय शुभ हो, इसी अपेक्षा के साथ नमस्कार।